दोस्तों, आदमी था जो कि चंडीगढ़ में रहकर एक चौकीदारी का काम करता था और उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा उनके साथ में रहता था। घर की जो सारी जिम्मेदारी थी वो उसकी पत्नी के ऊपर थी, लेकिन जो पति था वो पति की गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा काम शुरू कर देती है जो कि आज है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आखिर क्या करती थी ऐसा वो काम के जो आपको पूरी कहानी में बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोगों ने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, आज की जो एक सच्ची घटना है जिसे मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह है उत्तर प्रदेश। जिला लगता है एक कासगंज और वहीं पर एक थाना लगता है पटियाली। यहीं के रहने वाले होते हैं दोस्तों नरेंद्र पाल, और जिनकी पत्नी का नाम होता है सुरेखा, और उनकी जो बड़ी बेटी जिनका नाम होता है दोस्तों सरिता की जो शादी हो चुकी थी वो अपने ससुराल में पति के साथ रहती थी। और इनके जो 3 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम होता है जसवंत, उसके बाद होता है प्याजू, और उस सबसे छोटे बेटे का नाम होता है मूरा। सतपाल सिंह है, इनके पास ज्यादा इनकम सोर्स नहीं था, तो घर के जो 3-4 बच्चे थे, शुरुआत में एक बेटी जिनकी जो पहले शादी हो चुकी थी, अब बाद में इनकी जो दोस्तों जो विजयपाल है, ये गांव में रह कर के जो पहले मेहनत मजदूरी का काम किया करता था और फिर घर का चलना जो इनका इतना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार जो विजयपाल है इनको जो दोस्तों चंडीगढ़ में एक ईंट के भट्टे पर चौकीदारी का काम करना शुरू करना पड़ता है। इनके जो 2 बेटे हैं जसवंत और राजू, दोनों पिता के साथ रहते थे और वह भी काम करते थे। जो पैसे आता था उनका उनसे जो है घर घर चल जाता था। विजयपाल की जो पत्नी है सुरेखा और छोटा बेटा है मूरा, वो घर पर ही रहते थे। जो दोस्तों सुरेखा है वो घर की देखभाल किया करती थी, और जो छोटा मोटा किसानी था, सब्जी लगाना, घर का मतलब जो छोटा मोटा काम थी, पड़ोस में काम करने वाला। दोस्तों, तभी उन्हीं के पड़ोस का रहने वाला एक भूरा है जो अक्सर है जो विजयपाल के घर आया करता था, और विजयपाल एक प्रकार से उनका मित्र था। उन्हीं के गांव के रहने वाला था। और जो विजयपाल है जब भी छुट्टी लेकर जो है चंडीगढ़ से घर आते तो भूरा के साथ ही घूमा करते थे। भूरा के पास साथ जो है पार्टी किया करता था, दारू वगैरह जो भी पीता था उन्हीं के साथ, जो बेफिजूल का टाइम है उन्हीं के साथ वो निकालता था। दोस्तों, विजयपाल है जो उनके 2 बेटे हैं वो चंडीगढ़ चले जाते हैं और भूरा फिर भी घर पे आया जाया करता था और जो सुरेखा के साथ बातचीत किया करता था। एक दिन सुरेखा बोलती है कि भूरा, शराब कैसा होता है, मुझे भी पिलाओ ना, एक बार है जो इनका स्वाद चेक कराओ मुझे। तो भूरा है वो बोलता है कि ठीक है भाभी, आज मैं जो पार्टी करूंगा और फिर दोनों लोग जो शराब पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे। आखिरकार भूरा है जो शाम को वो चिकन वगैरह लाता है और सुरेखा बनाती है। और फिर क्या था कि छोटा बेटा है जो मूरा खा पी के सो जाता है, और फिर जो सुरेखा और भूरा है जो शराब पीते हैं और उनके बाद में पार्टी और उनके साथ में इंजॉय करते हैं। और फिर जो दोस्तों ये भूरा और सुरेखा के बीच में यहीं से जो संबंध का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। और अब आए दिन सुरेखा को जब टाइम मिलता तो अब भूरा के साथ रिलेशन में आती थी, चाहे दिन हो या फिर चाहे रात, मौका मिलते ही वो मौका को गंवाना नहीं चाहती थी। जैसे उनका लड़का कहीं घूमने निकल जाता था तो भूरा को बुला लिया करती थी। अब यह सिलसिला है जो बदस्तूर चलता रहता है और काफी वक्त बीत जाता है। जब भूरा है वो सुरेखा को पैसे भी देने से जो है मना नहीं करता था, मार्केट से कुछ भी जो लगे जाता था तो भूरा ही अपने पॉकेट से लाकर देता था। सुरेखा की उम्र है जो अब तकरीबन 50 साल हो चुकी थी, क्योंकि एक बेटी की जो इनकी शादी हो चुकी थी, उम्र तो बढ़ ही गई थी। लेकिन फिर भी जो है भूरा के रिलेशन में ही विजयपाल के जो दोस्त है वो आ जाता है। विजयपाल है जो घर पे आता नहीं था, तो वो तो महीने में 1-2 दिन के लिए आता था और पीछे से जो उनका दोस्त है वो एंजॉय करता था उनकी बीवी के साथ में। इधर जो वक्त गुजर जाता है 23 दिसंबर 2025, और घर पे जो सुरेखा और छोटा बेटा है जो मूरा, जिसकी उम्र में है 13 साल हो। उस दिन जो है भूरा सुरेखा से बोलता है कि भाभी, आज पार्टी करने का मन कर रहा है और मैं शराब वगैरह लाता हूँ और कुछ अच्छा बनेगा और अच्छा मजा आएगा। सुरेखा बोलती है कि ठीक है। आखिरकार जो भूरा है वो इन चीज़ों को लेकर आता है और सुरेखा है जो उनको बनाती है। वो दोस्तों दारू दुक्कड़ पीते हैं, तो रामू जो है उनका बेटा वो खाए पिए अपना जो सो गया। खाने पीने के बाद में उसका जो
सुरेखा है, दोनों बाकायदे शराब पीते हैं और फिर उसके बाद खाने पीने के वो अपना इंजॉयमेंट करते हैं। सुरेखा दोस्तों बोलती है कि तुम मुझे 200 रुपये लिए हो और अभी तक नहीं दिए हो। सुरेखा भी नशे में हो जाती है और बोलती है कि नहीं दूं तो क्या करोगे। अब इन्हीं बातों को लेकर के दोस्तों दोनों का झगड़ा हो जाता है और जो भूरा है वो सुरेखा के ऊपर डंडे से वार कर देता है। जो रामू है बेटा वो जग रहा था, कंबल ओढ़ा हुआ था, ठंड का समय है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा था। बाहर इसलिए नहीं निकल रहा था, वो आवाज सुन रहा था बाहर, क्योंकि उन्हें पता है बाहर निकलूंगा तो जो है भूरा हमें भी मारेगा। इसलिए जो उनका भूरा है बस लेटा रहता है और इधर उनका बेटा जो मारपीट करने के बाद में वहां से चला जाता है। और सुबह उठता है, अपने चाचा जो धर्म कुमार के पास जाता है और बताता है कि भूरा वो रात में आया था और मेरी माँ को इस दुनिया से हटा दिया, डंडे से पीटा था। अब धर्म कुमार है जो रामू है और वो दोनों को पुलिस को फोन करते हैं। जो पुलिस है मौके पर आती है। जो उनका बेटा है वो पूरी बात बताता है कि कैसे कैसे शाम को क्या बना था और भूरा ने उनकी माँ को, सुरेखा को इस दुनिया से क्यों हटाया था और हटाने के बाद भाग गया था। जैसे ही उस 14 साल के बच्चे की बयान सुनती है तो फौरन जो पुलिस है भूरा को गिरफ्तार कर लेती है और थाने में लेकर आती है। भूरा से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं आखिर 200 रुपये के लिए तुमने जो है सुरेखा को इस दुनिया से क्यों हटाया। भूरा जो है कुछ समझ नहीं पा रहा था। पुलिस जैसे सख्ती से पेश आती है तो सच सच बताओ तुमने रेखा को क्यों मारा, इस दुनिया से क्यों हटाया। दोस्तों भूरा जो रोने लगता है, बोलता है कि साहब आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने तो जो है सुरेखा को इस दुनिया से नहीं हटाया। अब पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर भूरा ने नहीं हटाया तो उनका बेटा क्यों बोल रहा कि भूरा ने इसको हटाया। पुलिस बोलती है कि सच बताओ सुरेखा को इस दुनिया से किसने हटाया। तो भूरा बोलता है कि दरअसल साहब सच्चाई यह है, शाम को समय था और जो है सुरेखा और भूरा जो है दारू पिए हुए, उनका लड़का भी उनके पास में ही सो गया। भूरा बताता है कि सुरेखा से उस समय कई सालों से जो उनका रिलेशनशिप है, उस दिन भी जो भूरा खाने पीने के बाद सुरेखा के साथ संबंध बनाने लगता है। सोचा कि उनका बेटा सो गया होगा लेकिन जो उनका बेटा है वो जगा था और वो आता है डंडे को लेकर के। भूरा बताता है कि मेरे ऊपर उनके बेटे ने जो डंडे से वार करने लग जाता है और मैं वहां से फरार हो गया। तो रामू है जो अपनी माँ सुरेखा को डंडे से पीट पीट कर इस दुनिया से हटा देता है। पुलिस सोचती है कि यार यह कैसा है। उनका बेटा बोलता है कि भूरा इस दुनिया से हटाया है। जो भूरा बोल रहा है कि रामू ने इसको हटाया है। अब पुलिस है वो बिल्कुल सख्ती में आ जाती है और उन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लेती है। तो पता चलता है कि जो रामू है वो अब फरार चल रहा है। अब पुलिस वाले किसी तरीके से छापेमारी करते हैं और उस 14 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब गिरफ्तार करते हैं तो रामू से पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं कि हकीकत बताओ क्या है, तुमने ही अपनी माँ को इस दुनिया से हटाया था। तब रामू है जो टूट जाता है और सच्चाई के साथ बता देता है कि साहब दरअसल जो भूरा है वो इनकी माँ से कई सालों से संबंध बना रहा था। उनका बेटा बताता है कि मेरे जो दोस्त हैं ना, मुझे भूरा भूरा कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि गांव के अक्सर सभी लोग जानते थे कि जो भूरा और सुरेखा के बीच में जो संबंध चल रहा है। तो दोस्तों जो उनका बेटा है पहले से ही भूरा के ऊपर जलन होती थी उनको, लेकिन क्या करे अभी तो वो छोटा था। और दोस्तों इसी चीज़ को लेकर के वो बिल्कुल सच्चाई उगल देता है। दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? क्या जो रामू है उन्होंने सही किया अपनी माँ को इस दुनिया से हटा करके, या फिर उन्होंने जो गलत किया? मेरे हिसाब से उनको पहले ही जो पुलिस से उनका जो मदद लेनी थी और अपने माता के बारे में पिता को बता देना था, चाचा को बता देना था कि इस तरीके से जो इलीगल हैं जो इनके संबंध बन रहे हैं शायद, तो ये जो उनकी माता है वो इस दुनिया से अभी रुखसत नहीं हुई होती। दोस्तों इस ये कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था। और दोस्तों जो भी हम कोई कहानी बताते हैं उसमें एक समाज के लिए जरूर एक जागरूकता छुपी होती है। तो दोस्तों आज की कहानी है जो हम करते हैं यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।